जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के आगे राम क्यों लगाया गया? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक या सांस्कृतिक बात है या इसके पीछे कुछ और भी है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। दोस्तों, यह सवाल सिर्फ एक शब्द से नहीं जुड़ा है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा इतिहास और राजनीति है जो भारतीय समाज को बदलने की कोशिश कर रहा था। तो आइए इस प्रश्न को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और उस समय के माहौल को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद देश को केवल राजनीतिक आजादी नहीं मिली थी, बल्कि समाज में व्याप्त असमानता और जातिवाद जैसी कुरीतियों से भी लड़ाई करनी पड़ी थी। एक तरफ हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी और इस दौरान भारतीय समाज में एक नई दिशा की आवश्यकता महसूस हो रही थी। यह वही समय था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित और पिछड़े वर्गों के लिए सबसे बड़े उद्धारक के रूप में उभर कर सामने आए थे। अंबेडकर जी का पूरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह न केवल एक उत्कृष्ट शिक्षा और कानून के विद्वान थे, बल्कि भारतीय समाज में व्याप्त असमानता और जातिवाद को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले क्रांतिकारी नेता भी थे। दोस्तों, एक पल के लिए जरा सोच के देखिए कि आखिर वह कैसा समय रहा होगा जब दलितों को इस भारतीय समाज में सबसे नीचे का दर्जा दिया जाता था। उन्हें इस समाज में बराबरी का भी दर्जा नहीं मिलता था और वह हर कदम पर अपमानित होते थे। अंबेडकर ने इसी असमानता के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी जिंदगी इस लड़ाई को समर्पित कर दिया। लेकिन दोस्तों, उस समय का एक सच यह भी था कि अंबेडकर का रास्ता कांग्रेस के विचारों से बिल्कुल अलग था। जबकि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की अगुवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अंबेडकर का ध्यान मुख्य रूप से समाज के सबसे पिछड़े वर्गों, विशेषकर दलितों के अधिकारों की सुरक्षा पर था। कांग्रेस ने गांधी के नेतृत्व में तो दलितों के लिए कुछ कदम उठाए, लेकिन अंबेडकर ने इसे एक व्यापक और बुनियादी बदलाव के रूप में देखा। कांग्रेस और अंबेडकर के बीच कभी भी पूर्ण रूप से मेल नहीं बैठा। अंबेडकर ने यह बार बार कहा कि कांग्रेस द्वारा दलितों के लिए किए गए प्रयास अपर्याप्त थे। वह जानते थे कि केवल राजनीतिक आजादी से समाज में गहरी जड़ों तक फैली असमानता और जातिवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। दोस्तों, 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद अंबेडकर के समर्थक, जो मुख्य रूप से दलित वर्ग के थे, उनके लिए एक नई दिशा की तलाश कर रहे थे। अंबेडकर के लिए यह जरूरी था कि समाज के हर वर्ग को समान अधिकार मिले और उनके लिए एक संविधान बने जो न्यायपूर्ण और समता मूलक हो। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प मोड़ तब आता है जब 1950 के दशक में कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर के नाम के साथ राम जी जोड़ने का निर्णय लिया। दोस्तों, अब यहाँ यह समझने की बात है कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि राम भारतीय संस्कृति और समाज में एक बेहद सम्मानित और आदर्श माने जाते हैं। भारतीय समाज में उन्हें केवल एक भगवान के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श राजा के रूप में भी देखा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान राम को आदर्श पुरुष और धर्म के पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है और कांग्रेस ने अंबेडकर के नाम के साथ राम जी जोड़कर यह संदेश देने की कोशिश की कि अंबेडकर भी समाज के हर वर्ग में स्वीकार हैं और उनकी विचारधारा हिंदू धर्म के आदर्शों से मेल खाती है। और यही कांग्रेस द्वारा उठाया गया एक राजनीतिक कदम था, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के दलित समर्थकों को यह संदेश देना था कि वह भारतीय संस्कृति और धर्म का हिस्सा है। दोस्तों, यह कदम कांग्रेस की एक रणनीति के रूप में भी देखा जा सकता है। कांग्रेस उस समय दलितों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती थी और अंबेडकर के नाम में राम का नाम जोड़ने से उसे यह संदेश देने का मौका मिल जाएगा कि वह भी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। 1950 के दशक में दलितों की राजनीति एक महत्वपूर्ण मोड़ पे थी। डॉक्टर अंबेडकर और उनके समर्थक समता मूलक समाज की ओर तेजी से बढ़ रहे थे और उनका समर्थन कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकता था। इसलिए कांग्रेस ने अंबेडकर के नाम में राम जोड़कर अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। इससे न केवल दलित वोट बैंक कांग्रेस के पक्ष में आ सकता था, बल्कि समाज के अन्य वर्गों को भी यह संदेश मिलता कि कांग्रेस समावेशी राजनीति कर रही है और समाज के हर वर्ग के हितों का ध्यान रखती है। दोस्तों, कांग्रेस के इस कदम का उद्देश्य केवल राजनीतिक फायदा उठाना नहीं था, बल्कि कांग्रेस द्वारा अंबेडकर के नाम में राम जी जोड़ने का निर्णय एक गहरी रणनीति के साथ किया था, जो सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक स्तर पर कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लिया गया था।
आज भी कांग्रेस के द्वारा उठाया गया यह कदम चर्चा और विवाद का विषय है। कांग्रेस का यह कदम आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि राजनीति, धर्म और समाज के बीच का संबंध किस हद तक जटिल और रणनीतिक हो सकता है। तो दोस्तों, यह सवाल अब आपके सामने है कि इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या कांग्रेस द्वारा उठाया गया यह कदम सही था या इसे केवल एक राजनीतिक रणनीति माना जाना चाहिए? आप अपने राय और विचार हमें जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। अब आप गाना सुना दीजिए हमें। जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय गुरु रविदास, जय गुरु वाल्मीकि। ये दोनों कौम ये इकट्ठी होगी, माहौल बदल जाएंगे। ये दोनों कौम ये इकट्ठी होगी, माहौल बदल जाएंगे। संविधान ने हो संविधान ने हो संविधान ने छेड़निया के हम सर ने कुचल जाएंगे। संविधान ने छेड़निया के हम सर ने कुचल जाएंगे। जो फूट गिरे से मारे में उन्हें सबक सिखाना है। इन मनुवादियों के डेरे को जड़ से मिटाना है। जो फूट गिरे से मारे में उन्हें सबक सिखाना है। इन मनुवादियों के डेरे को जड़ से मिटाना जो पैर फसावे हमारे बीच उन्हें ठाके मसड़ जाएंगे। संविधान ने हो संविधान ने हो संविधान ने छेड़निया के हम सर ने कुचल जाएंगे। संविधान ने छेड़निया के हम सर ने कुचल जाएंगे। मेरे समाज के लोगों जा कोई